निर्णय के लिए थैंक यू। मोहन यादव जी को हम थैंक यू कहेंगे। नमस्कार, आज के इस खास कार्यक्रम थैंक यू मोहन अंकल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। आज के कंपटीशन के दौर में स्कूल भी प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं रहना चाहते, लिहाजा तेरे बच्चे का बैग मेरे बच्चे के बैग से कम वजनी कैसे, इसी फेर में नौनिहाल बच्चों के स्कूल बैग का वजन बढ़ता जा रहा है और मासूम उस बैग के वजन से दबते जा रहे हैं। लेकिन अब बच्चों की मनुहार पर संवेदनशील मोहन सरकार ने बड़ा और दूरदर्शी बदलाव किया है। ये बदलाव सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों पर लागू होगा। इसे लेकर लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश अब जारी हो चुके हैं। 2024-25 में इसे सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। वहीं बच्चों पर स्कूल बैग का बोझ भी कम हो जाएगा। नियम के अनुसार ही स्कूल बैग का वजन होगा। इसके साथ ही क्लास 1 से 2 तक के बच्चों को कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे सख्ती के साथ पालन करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने कहा है कि स्कूल बैग पॉलिसी 2020 को सख्ती के साथ लागू करें। नियम के मुताबिक स्कूल को बच्चों को एक दिन बिना बैग के बुलाना होगा। साथ ही नर्सरी से दूसरी कक्षा के बच्चों को होमवर्क नहीं देना होगा। इसके साथ ही बच्चों के बैग के अधिकतम वजन की सीमा 2.2 किलो से ज्यादा नहीं होगी। तीसरी से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के बैग की सीमा अधिकतम 2.5 किलो तक होगी। वहीं जिस दिन बच्चे बैग लेकर नहीं आएंगे उस दिन स्कूल में अलग एक्टिविटी कराई जाएगी। वहीं 11वीं और 12वीं के बच्चों के स्कूल बैग का वजन स्कूल प्रबंधन तय करेगा। अभी स्कूलों में छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक को होमवर्क मिल जाता है। नए नियम के अनुसार क्लास 2 तक के बच्चों को होमवर्क नहीं देना है। इससे ऊपर के बच्चों के लिए भी समय तय किए गए हैं। तीसरी से 5वीं तक के बच्चों को एक सप्ताह में 2 घंटे तक के लिए ही होमवर्क देना है। 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को हर दिन 1 घंटे का होमवर्क और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को सिर्फ 2 घंटे का होमवर्क देना है। अभी स्थिति ये है कि स्कूल जाते बच्चों को जब आप देखते हैं तो सबसे पहले आपकी नजर उनके भारी भरकम बस्तों पर जाती है। 8, 9, 10 साल के बच्चे जिनका वजन बमुश्किल से 25 से 30 किलो होता है, उनके कंधों पर कई किलो के बैग टंगे रहते हैं। इस स्कूल बैग्स का वजन इतना ज्यादा होता है कि उसकी वजह से छात्रों का कंधा भी झुक जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने बच्चों के ऊपर दुनिया का सबसे भारी बोझ लाद दिया हो। कक्षानुसार बच्चों के बैग का वजन अलग अलग होगा और इसी तरह से क्लास 1 से 2 तक 1.6 से 2.2 किलो तक का इनका बैग का वजन होगा। कक्षा 3 से 5वीं तक 1.7 से 2.5 किलो तक बैग का वजन होगा। क्लास 6 से 7 तक 2 से 3 किलो तक का बैग का वजन होगा। 8वीं कक्षा तक 2.5 किलो से 4 किलो तक का बैग का वजन निर्धारित किया गया है। कक्षा 9 से 10 तक 2.5 से 4.5 किलो तक का ये जो बैग का वजन है उसे निर्धारित किया गया है। तो लगातार इस तरह से चलिए इसमें बच्चों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं आपको सुनाते हैं। ये हमारे मतलब सेहत के लिए बहुत अच्छा है। एक दिन बिन बैग के जाएंगे, आराम मिलेगा, उस दिन हम खेलेंगे कूदेंगे। ये निर्णय के लिए थैंक यू। एक मिनट जी, नाम बताइए आपका। ना, सरकार ने एक निर्णय लिया आपको एक दिन बिना बैग के स्कूल जाना है, कैसे देखते हैं निर्णय को, कितनी खुशी है? ये निर्णय अच्छा लिया है कि एक दिन बैग ना ले जाने का, बॉडी को रेस्ट मिलेगा और हम खेलेंगे कूदेंगे। और मोहन यादव जी को हम थैंक यू कहेंगे। अच्छा है ना यार, अच्छा है ना, ऐसा नहीं मतलब वजन तो कम होगा, कम से कम उनके लिए जो थोड़ा सा खाना जरूरी है। भाई बच्चे पढ़ने भी जा रहे हैं, ब्रेक टाइम पे जा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं सारा, उतना वजन लाद के इसमें जा रहे हैं, उतना वजन मतलब सह नहीं सक रहे। मैं तो सरकार के लिए बहुत अच्छा समझता हूँ कि बच्चों को कम से कम एक दिन बोझ से राहत मिलेगी जी। जो बच्चे इतने भारी भारी लोग स्कूल ले आते हैं, अननेसेसरी कॉपी किताब है, तो क्या है बच्चों के जो पेट में आजकल दर्द होने लगा है ना, बच्चों के हाथ पर दर्द हो रहे हैं। तो वो पढ़ाई का बोझ इतना हो गया ना आजकल कि बच्चे किताब कॉपी से ज़्यादा पढ़ने में रुचि लेते ही नहीं है। उनको चाहिए, लगता है कि यार मैडम कहीं ये हमको डांटे नहीं अगर हम ये कॉपी नहीं ले जाएं, ये किताब नहीं ले जाएं, भले ही वो पीरियड लगे ना लगे, पर बच्चों को पूरा बैग। तो अब बैग के तले बच्चों का बचपन नहीं दबने वाला है। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले मुक्ता पाठक हमारी सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मुक्ता जी, आपका ही रुख करूंगी कि देखिए जो बच्चे जब पहले स्कूल हम ही जाते थे या आप जाती रही होंगी तो हम लोगों का बैग का वजन काफ़ी ज़्यादा था। उस वक्त ये तमाम जो पॉलिसीज़ हैं नई शिक्षा नीति तक नहीं लागू हुई थी और अब नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल बैग पॉलिसी के तहत तमाम जो अब सरकार निर्देश लेकर आई है, अब लोक
लोक शिक्षण संचालनालय ने ये निर्देश भी लागू कर दिया कि बच्चों के बैग का वजन निर्धारित किया गया है। आपके साथ भी तमाम जो पेरेंट्स हैं बच्चों के वो भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं। इन्हीं लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिएगा और पहले की स्थिति और अब की स्थिति में कितना कुछ बदलाव आज आएगा, आने वाले समय में देखा जा सकता है, उसके बारे में विस्तार से बातचीत। गरिमा, आपने देखिए अभी जिस तरह से बताया कि नो बैग डे और बैग्स के वजन जो है उसका भी जो है रिकॉर्ड रखा जाएगा स्कूल में, ये एक बहुत अच्छी खबर है। देखिए बच्चे छोटे हैं, बैग्स भारी होते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, टीचर्स परेशान होते हैं। तो ये जो नई शिक्षा नीति लागू करने का जो डॉक्टर मोहन यादव ने फैसला लिया है, ये एक एग्जाम्पल सेट करने वाला होगा। और इसको लेकर आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त तमाम पेरेंट्स आए हैं, बच्चे मौजूद हैं। हम इनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, पूछ लेते हैं ये क्या सोचते हैं, क्या कहती है मैम। नो बैग्स डे, नया शिक्षा नीति लागू होगा। जी बिल्कुल, बच्चे ना, मेरी बेटी नर्सरी में है और उसकी 11 बुक्स हैं। वो इतना भारी बैग लेके स्कूल जाती थी। जब मैंने आज सुबह ये खबर पढ़ी कि बैग का लोड भी कम होगा बच्चों को, और इतने छोटे छोटे से बच्चे इतने भारी बैग लेके जाते थे, आई एम वेरी हैप्पी कि डॉक्टर मोहन यादव ने इस तरह का फैसला लिया, बच्चों के लिए सोचा, ताकि बच्चों का भी बर्डन कम हो और थोड़ा सा पेरेंट्स का भी बर्डन। देख रहे हैं, आप क्या कहेंगी मैम? मैम, आई एम सो हैप्पी कि आज के एजुकेशन सिस्टम में एटलीस्ट सीएम सर हमारे बारे में सोच रहे हैं, हमारे बच्चों के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। आई एम सो ग्लैडफुल एंड थैंक यू फॉर दिस। बिल्कुल देख रहे हैं पेरेंट्स की प्रतिक्रिया, खास करके मदर्स की प्रतिक्रिया आ रही है कि बिल्कुल थैंकफुल है, क्योंकि वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं। उनके बच्चे जो नर्सरी में है, कितने भारी, जो 11 किताबें उस बैग में रहती है। आप क्या कहेंगी मैम? मैं यही कहूँगी कि अति सर्वत्र वर्जिते, ये बहुत अच्छा कदम है जो सरकार ने लिया है। इसमें बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी का भी बर्डन कम होगा, माँओं का भी बर्डन कम होगा, और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समय क्रिएटिविटी अपने पेरेंट्स के साथ समय बिता पाएंगे और अच्छा कुछ काम कर सकेंगे, प्रकृति के साथ जुड़ सकेंगे। और इसके अलावा अगर स्कूलों को होमवर्क देना भी है तो ऐसा देना चाहिए जिससे बच्चों के अंदर जिज्ञासा बढ़े और वो बियॉन्ड बुक्स कुछ पढ़ सकें। बहुत अच्छी बात है कि बियॉन्ड बुक्स पढ़ाई हो, नेचर से कनेक्ट करें। चलिए कुछ बच्चे इनसे पूछते हैं, आपका बैग कितना भारी होता है? बहुत भारी। तो अगर स्कूल में नो बैग डे हो, एक दिन आपको बिना बैग के स्कूल जाना पड़े तो बिना बैग के स्कूल, खुश होंगे? आप क्या कहेंगे, आपका बैग कितना भारी रहता है? बहुत ज्यादा। कितने किताबें होती हैं? पूरे 16-17 होते हैं। 16-17 किताब। और होमवर्क कितना मिलता है? होमवर्क बस 1-2 मिलता है। हाँ। तो अगर बिना बैग, नो बैग के आपको स्कूल जाना पड़े तो मैं बहुत खुश होंगी। बहुत खुश होंगी। तो गरिमा देखिए, आप लगातार देख रही हैं यहाँ पे जो मेरे साथ मदर्स मौजूद हैं, वो खुश हैं कि नो बैग डे रहेगा, होमवर्क कम रहेगा। लड़कियां, बच्ची हैं, उनका भी कहना है कि उनके बैग में 16-17 किताबें रहती हैं और नो बैग डे रहेगा तो वो वाकई में एक वेलकम स्टेप होगा। मुक्ता जी, आपके बगल में एक बहुत छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी मौजूद है, एक बार उससे भी बात करने की कोशिश कीजिए। काफी कम उम्र का ये बच्चा नजर आ रहा है। जी, आप बैग लेके जाते हो स्कूल? हाँ, मैं कभी भी नहीं थकता भारी बैग रख के, तो क्योंकि मैं कभी नहीं थकता भारी बैग रख के। अच्छा, आप भारी बैग ले जाते हो लेकिन थकते नहीं हो। अगर नो बैग डे हुआ तो कैसा होगा, अगर बिना बैग के स्कूल जाना पड़े तो? खुश। हाँ। अच्छा, खुश हो जाओगे? हाँ। और होमवर्क ना मिले तो? हम टीचर तो आज तो होमवर्क नहीं कराएंगे, आज तो वो डांस कराएंगे, तो हमें क्या करना है यहाँ पर? आप सुन रही है प्रतिक्रिया कि बैग अगर ना ले जाना पड़े तो वाकई बच्चे बहुत खुश होंगे। जी, हमारे साथ गुंजन चौक से मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी भी जुड़ चुकी हैं। गुंजन जी, आपका बहुत स्वागत है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई के घंटे भी तय किए गए हैं और अब ये जो नन्हे नन्हे बच्चे नजर आ रहे हैं, इनकी मनुहार पर ही डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने ये निर्देश जारी किया और अब 2024-25 से ये लागू हो जाएगा कि अब नो बैग्स का एक दिन भी निर्धारित होगा और जो बच्चों के बैग के जो वजन की सीमा है वो भी निर्धारित की गई है। देखिए गरिमा जी, जो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एक कोशिश रही है, आपने सुना होगा कई बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को,
उन्होंने एक ही चीज कही है कि जिस देश का युवा अगर सशक्त है, जिस देश का अगर, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी जी जी, उन्होंने हमेशा ये बात बोली है कि जिस देश का अगर युवा सशक्त है तो उस देश को विकसित राष्ट्र 2047 में बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये उसी की पहल है कि 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हुई थी, मध्य प्रदेश दूसरा राज्य था पूरे देश में उसको लागू करने वाला। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, वो मुख्य उद्देश्य हमें समझना पड़ेगा। मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश को विश्व स्तर पर कैसे शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना है, भारत में शिक्षा को सार्वभौमिक बनाकर शिक्षा की गुणवत्ता को भी बढ़ाना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे थे सिविल एजुकेशन का, लेकिन अब जो जरूरी उसमें बदलाव जो प्रपोज है वो इसलिए है कि आपको तकनीकी तो बढ़ाना ही बढ़ाना है, आपको बच्चों के अंदर की जो रचनात्मक शिक्षा है उसका भी महत्व समझना होगा और उसको बढ़ाना होगा, ताकि हम पूरी तरीके से जो युवा पीढ़ी है आने वाली की उसको हम तैयार करके रख सकें। शिक्षा की गुणवत्ता में हमें इसमें सुधार लाना होगा अच्छी, ताकि बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, उनका उज्जवल भविष्य हो। और ये एक प्रेशर के पैटर्न से हम बच्चों को बाहर लेकर आए। गुंजन जी, एक डबल इंजन की सरकार है, जैसे केंद्र की अगर मैं बात करूं और मध्य प्रदेश की बात करूं तो हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने भी इसमें पहल की है। जब वो शिक्षा विभाग में मंत्री थे तब भी उन्होंने इसमें पहल की है। मध्य प्रदेश को दूसरा राज्य बनाया था जिसने इसको लागू किया था और अब उसके इम्प्लीमेंटेशन पे काम हो रहा है। देखिए ये बहुत अच्छा बदलाव है। आपने तो अभी सुना और हम सबने सुना कि नए नए बच्चे इसका कितना स्वागत कर रहे हैं। तो एज अ अभिभावक भी मैं इस चीज को समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा बदलाव है, ताकि हम एक सनातन होने का धर्म भी निभा रहे हैं, हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तकनीकी दे रहे हैं, रचनात्मक की तरफ भारत को ले जा रहे हैं और हम विकसित राष्ट्र को 2047 में भारत को बनाने की जो परिकल्पना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है उसको साकार होता हम देखते हैं। अच्छा गुंजन जी, एक बड़ा अहम सवाल है कि 1 सितंबर 2022 को ही इसे लेकर के निर्देश दिए गए थे, लेकिन तब से बच्चों के बैग के वजन कम करने को लेकर के कोई भी आदेश ऐसा सामने नहीं आया था। काफी देरी के बाद अब 2024 2 साल बाद लगभग क्या लग रहा है कि आने वाले समय में जो भी जिस तरह से निर्देश जारी होते हैं क्या उनका क्रियान्वयन और भी बेहतर तरीके से होगा, चाहे हम स्कूल शिक्षा नीति को लेकर के ही बात करें तो, क्योंकि लंबा वक्त लगा है बच्चों के बैग की जो वजन है उसे कम करने में। देखिए मैंने अपनी बात की शुरुआत यही की थी कि मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है देश में जो इसे लागू कर रहा है। तो देखिए कुछ भी अच्छा काम है वो स्टेज वाइज होता है और अब उसे लागू किया जा रहा है और बहुत जल्द हर चीज भारतीय जनता पार्टी की यही बहुत बड़ी ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कागजों पे नहीं रखती चीजों को, वचन पत्रों को, अपने संकल्पों को जमीनी तौर पर उसे पूरा करती है। और आप देखिएगा ये भी लागू हो चुका है और बहुत जल्द बच्चों को इसका लाभ भी देखने को मिलेगा। ठीक है मुक्ता जी, आपका रुख करूंगी कि देखिए अब ये बड़ा जो निर्देश है वो अब डीपीआई की तरफ से लागू किया जाना है बहुत जल्द ही। 2024 और जो 25 का जो सेशन होगा उसमें अब बच्चों के जो बैग का वजन है वो निर्धारित किया जाएगा। आपके साथ में जो पेरेंट्स हैं वो भी मौजूद हैं, इन लोगों से बात करने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करेंगे कि जब पहले ये अपने नन्हे नन्हे बच्चों को जब स्कूल भेजा करते थे तो उनके बच्चे, जैसा कि अभी एक छोटी सी बच्ची बता रही थी कि उसके बैग में 18 किताबें, कितना ज्यादा इसका वजन हुआ करता था, बच्चे इस वजन के तले ही दब जाते थे। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए अभी बच्चों ने ही बताया कि कितना उनका जो बैग होता था कितना हेवी होता था, 16-17 किताबें, और अब किताबें कम रहेंगी। जिस तरह से वजन जो है उसका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा स्कूल में कि किस बैग का कितना वजन है। जैसे अभी आपने कहा, मुझे इधर आइए, आपने मुझे बताया कि आपके बैग में 16-17 बुक्स रहती हैं, तो हर रोज 16-17 रहती हैं? नहीं, हर रोज नहीं रहती, कभी कभी रहती है। और बाकी दिन? बाकी दिन 4-5-6 रहती है। लेकिन बैग आपका हैवी तो होता होगा ना, दिक्कत तो आती होगी? हाँ बिल्कुल। किस तरह की दिक्कत आती है? वो मेरा कंधा दर्द हो जाता है भारी बैग पकड़ने से और बहुत ज़्यादा हैवी लगता है तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाती। हाँ, तो अब अगर आपका जैसे बैग बिल्कुल लाइट रहेगा तो कैसा लगेगा? जाहिर अच्छा लगेगा? हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए एक और बालक है मेरे साथ, थोड़ा सा नोटी है हालांकि, सामने आ जाइए। आप बताइए, आप बैग कितना हेवी रहता है? 2 बुक्स 2 बुक्स 2 बुक्स 2 बुक्स 2 बुक्स
तो अगर बिना बैग के स्कूल जाना पड़े तो यू विल बी हैप्पी? Yes, I'm happy. तेज बोलो, आई विल बी हैप्पी. Happy. I'm happy. आप यू विल बी हैप्पी. ओके, चलिए आपकी मदर से पूछ लेते हैं कितना हैवी रहता है इसका बैग. हाँ जी मैम, मैं बिल्कुल बताना चाहती हूँ. जैसा कि एक स्ट्रेस रहता है, बच्चा जब स्कूल से आता है ना तो सडन अपना बैग अपनी मदर के हाथ में दे देता है. तो मुझे ये फील होता है कि कहीं ना कहीं उसको उसके बैग का लोड है. अभी तो नो डाउट ही इज़ इन नर्सरी, बट नर्सरी में भी काफ़ी बुक्स रहती है. तो ये एक मुझे तो बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा कि हमारे सीएम सर ने इस बारे में सोचा कि छोटे छोटे नाजुक बच्चों के शोल्डर्स पे इस एज में हम लोग वेट ना डालें तो अच्छा होगा. तो सही मैम, आप क्या कहेंगे? मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी, जैसे कि सीएम सर ने बोला है कि सेकंड क्लास तक के बच्चों को होमवर्क भी नहीं मिलेगा. अभी क्या होता है कि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो होमवर्क का भी इतना ज़्यादा बर्डन होता है कि घर पे आना, फिर बच्चों को होमवर्क कराना, फिर छोटे छोटे से बच्चों की हमें ट्यूशन्स लगवानी पड़ती है क्योंकि होमवर्क इतना ज़्यादा होता है घर पर, और कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि पेरेंट्स पे भी एक स्ट्रेस रहता है, और वही स्ट्रेस पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं बच्चों को देते हैं. तो ये भी बहुत अच्छा हुआ कि अब सेकंड क्लास तक के एटलीस्ट बच्चों को होमवर्क नहीं मिलेगा. उनको जितना भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा खेल भी पाएंगे. जैसे कि हमारे टाइम में हम खेला करते थे, लेकिन आज के बच्चे क्या है, स्कूल, होमवर्क और इसी में ही बंध गए. तो ये बहुत अच्छा हुआ कि अब वो कुछ अदर एक्टिविटी भी कर पाएंगे, खेल पाएंगे. और आप क्या कहेंगे, आपको कितना होमवर्क मिलता है? 1. मतलब एक सब्जेक्ट का? हाँ. और होमवर्क ना मिले तो? तो हैप्पी. क्या करोगे होमवर्क नहीं मिलेगा तो? मैम तो डांस करने की बोलेंगी और फिर पढ़ाई की नहीं बोलेंगी. अच्छा, डांस का बोलेंगी, पढ़ाई का नहीं बोलेंगी. आप क्या कहेंगी मैम, अगर होमवर्क ना हो, बैग्स बिल्कुल मिनिमम उसमें कॉपीज हो जाए? वो अच्छा भी है और मेरे ख्याल से किया भी जा सकता है. इतना ऐसा काम नहीं है जो कि करने में तकलीफ होगी, क्योंकि बच्चे जो बुक्स हैं वो स्कूल में रखें. 5th तक 4 ही सब्जेक्ट लगते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, ईवीएस. तो बच्चे चाहें तो केवल 4 नोटबुक्स, और 4 नोटबुक्स का मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वजन होता होगा. और बच्चों को अगर सेल्फ स्टडी करनी है, जो कि मुझे लगता है कि ज़रूर करनी चाहिए, इट्स मेक्स अ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट. और होमवर्क ना मिले पर बच्चों को इस चीज़ के लिए ज़रूर प्रोत्साहित करना चाहिए कि उनको एक अपना डिसिप्लिन बनाना चाहिए. उसमें ऐसा मुझे लगता है, मैं मदर भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, तो मुझे लगता है उनको कम से कम आधा 1 घंटा पढ़ने को घर में देना चाहिए. बाकी समय फिर उनका है. हाँ, जो बात सामने आ रही है, खेलने की बात आ रही है, क्योंकि आजकल बच्चे खेल नहीं पाते. आप खेल पाते हो? नहीं. क्यों नहीं खेल पाते? क्योंकि मैं ट्यूशन जाती हूँ. देखिए गरिमा, मुक्ता जी, बैग्स, हेवी बैग्स, खूब सारा होमवर्क, ट्यूशन, बच्चे खेल नहीं पाते. मुक्ता जी, एक और भी बड़ा अहम सवाल है कि ये जो मदर्स हैं, इनके पास में और भी जो तमाम चीज़ें होती हैं, घर की भी उनको जिम्मेदारी, और आजकल वर्किंग वेमेंस भी बहुत सारी है, तो उनके पास में और भी तमाम जिम्मेदारी होती हैं. इसके अलावा और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत क्या कुछ बदलाव और आने वाले समय में एज अ मदर, एज अ पेरेंट्स ये लोग चाहते हैं? एक बार इनसे बात करने की कोशिश करें. सही आपने सवाल पूछा कि देखिए, चलिए ये तो बात हो गई. आप और क्या चेंजेस चाहेंगी कि सरकार करे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर मोहन यादव ने इस और ध्यान दिया है, एक आप फीस स्ट्रक्चर पे भी अगर ध्यान दिया जाए. प्राइवेट सेक्टर, आप प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे तो वहाँ पर इतना हाई फीस स्ट्रक्चर है. अगर नॉर्मल फैमिली से भी अगर आप हैं, बिलोंग करते हैं, तो भी आपको इतना ज़्यादा फ़ीस का बर्डन होता है. आपको 2-3 इंस्टॉलमेंट में आपको फ़ीस पे करने होती है, तो वो पेरेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा बर्डन आता है. तो मैं सीएम सर से एक ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि एटलीस्ट वो ना फीस स्ट्रक्चर पर भी ध्यान दे. यस मैम, सेम सिचुएशन जो मैम ने बताया, मेरा भी, मुझे भी वही लगा. आपका भी दर्द फीस को लेकर है. आपका मैम? फीस तो है ही, ठीक है, बट मेरे ख्याल से एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वाला एक फैक्टर है जो स्कूल्स में ज़रूर से होना चाहिए. बच्चों को उनके रह भी प्राइवेट स्कूल्स में तो बहुत ज़्यादा है, पर गवर्नमेंट स्कूल्स में भी एक प्रॉपर बच्चों का जिसमें उनका ओरिएंटेशन है. अगर बच्चा म्यूज़िक पसंद करता है तो फिर उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए. उसको बाहर से फिर सीखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. मतलब बाहर के क्लासेस ना लेना पड़े, मतलब स्कूल में ही उसको उसका जो भी टैलेंट है उसके लिए उसको क्लासेस अवेलेबल हो. जी गरिमा. जी मुक्ता, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया. गुंजन जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया. थैंक यू मोहन.
तो देखा आपने, मासूम नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं वो ऐसा बैग के बोझ के तले इनका जो बचपन है वो दब जाता है। पर अब ये कंधे पर जो इतना भारी बोझ है वो अब नहीं रहेगा। उनका ये जो बोझ है सरकार ने उन्हीं के मनुहार पर अब ये निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे लाखों बच्चों के लिए ये राहत की खबर है। हमारे इस खास कार्यक्रम थैंक यू मोहन अंकल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ये निर्णय के लिए थैंक यू। मोहन यादव जी को हम थैंक यू कहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जाना ना भूलें।